गुरु बड़ा गोविंद से मन में देखे विचार, हर सिर जय बार बार, गुरु सिर जय तो पार। आज की प्रसंग है, एक व्यक्ति के तीन मित्र हैं। अचानक किसी समय की घटना है कि आपस में किसी से लड़ाई हो गई। लड़ाई होने पर मुकदमा दायर हो गया, केस हो गया। वह व्यक्ति केस लड़ते लड़ते उनकी सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद में ऐसे चलते रहा केस, गवाही चलती रही, लेकिन इनके पक्ष में कोई गवाह नहीं था। इस चक्कर में, अब गवाह के चक्कर में इनकी सज़ा हो रही है और कल को जज इनको सीजीएम फांसी सुना दिया कि कल 8:15 में आप फांसी हो जाएगी सुबह। अगर आपके पक्ष में अगर कोई गवाह है, आपके पक्ष में बोल देगा, गवाही दे देगा, तो आपकी जान बच सकता है, नहीं तो आपकी फांसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 मित्र हैं। एक पहला मित्र है जो कि हफ्ता 10 दिन में बात करते हैं। पहला मित्र है जो सुबह शाम धर्म अधर्म पुण्य पाप में रहते हैं। दूसरा 15-20 दिन 10 दिन में बात करते हैं। तीसरा मित्र है महीना 6 महीना में एक बार मिलते हैं। 3 दोस्त मित्र हैं। 3 मित्र में पहला मित्र तो बिल्कुल हमारा हुजूर साथ देगा और उसको बुला के लाऊंगा। तो जज कहे ठीक है, कल लाइएगा, आपके पक्ष में बोल देगा तो आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने गया पहला मित्र के पास, दरवाज़ा खटखटाया। 6-7 समय शाम के समय हो रहा था। उसने मित्र 2 मंजिल मकान पर था और आवाज़ लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ कौन? तो आपका मित्र हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? तो मेरा किसी से झंझट हो गया था, लड़ाई हो गया था, सज़ा हो गई, अब हमको कल फांसी होने वाला है सुबह 8:15 में। अगर हमारे पक्ष में आप गवाही दे देते हैं तो जान बच जाएगी। तो पहला मित्र क्या बोला, जान ऐसे काम केस मुकदमा लड़ने वाले से, लड़ाई खोर आदमी से हमको कोई मित्रता रखने की जरूरत नहीं। आप मित्र में नहीं है, जाइए आप जो बुझाई से कीजिए, मैं आपके साथ नहीं हूँ। जो धर्म अधर्म में रात दिन पाप पुण्य करता था वो साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र के पास गया, अब तो हफ्ता 10 दिन पर मिलने वाले, चलो देखते हैं। वहाँ गया तब तो 8-9 बज गया, टाइम खुद थोड़ा दूर था। वहाँ गया तो दरवाज़ा खटखटाया मित्र का। मित्र नीचे ही पहली मंजिल में रहता था। दूसरा मित्र बोला, मित्र बोलो कैसे आना हुआ? राम सलाम होने के बाद में उन्हें समाचार पूछा। समाचार तो बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा समाचार ख़राब है, मुझे एक लड़ाई किसी से हो गई थी, फांसी, अब कल की फांसी होने वाला है। अगर आप मेरे पक्ष में गवाही दे देंगे तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन दूसरा मित्र तो कहा, मित्र की बात, दुख तो हमें भी होता है, कल आपकी फांसी हो जाएगी तो, लेकिन चल सकते हैं आपके साथ। कहाँ तक? कचहरी का गेट तक जा सकते हैं, कोर्ट में, लेकिन इजलास में हम गवाही नहीं देंगे। तो फिर जाने से दूसरा मित्र को भी क्या फ़ायदा हुआ? जब गवाही नहीं देगा तो क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने तीसरा मित्र जो 6 महीना साल में एक बार मिलने वाला था, अब लास्ट में वो आशा तोड़ करके तीसरा मित्र के पास गया, जब तक 10 साढ़े 10 बज गया रात। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला ही था, सटा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला, तीसरा मित्र ने कहा आइए मित्र आइए, जैसे समधि मिलन होता है उस तरह से मित्र में मित्र दोनों आपस में मिलन किया और बोलिए समाचार। मित्र क्या बताऊं, मेरा एक किसी से झंझट हो गया था, सजा हो गई थी, अब फांसी कल होने वाला है। अगर आप साथ मेरे पक्ष में अगर गवाही दे देंगे तो मेरा जान बच जाएगी। तीसरा मित्र ने कहा, मित्र की बात
अगर हमारे 2 वर्ड बोल देने से अगर आपकी जान बच जाए तो इसमें कौन सा हमारा धन लगता है? किसी की जान बचाने में अगर 2 वर्ड बोल देने से अगर जान बच गई तो वहाँ बोलना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भोजन पानी यहीं कीजिए और सवेरे दोनों आदमी हम चलेंगे। भोजन पानी किया, उन्होंने मित्र को सुलाया। सवेरे उठते ही अपने पैसे से ले गया कचहरी में। तीसरा मित्र जो है ले जा करके वकील के चैम्बर में गया। वकील जैसे बताया, वकील के माध्यम से बोलना है, वहाँ गवाही देना है। वकील जैसे बताया वहाँ जाकर सीएम के पास उन्होंने हाकिम के पास गवाही दिया, उसकी जान बच गई। ये रहा है आपकी कहानी का दृष्टांत। लेकिन कहानी अलग है कि हर आदमी के लिए मित्र 3 होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हर व्यक्ति के 3 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है? जो मना कर दिया कि हम धर्म अधर्म में पाप पुण्य में शामिल था, लेकिन मना कर दिया कि हमारा कोई मित्र नहीं है, इस टाइम में जा सकते हो आप। वो कौन है पहला मित्र आपका? धन संपत्ति रुपया पैसा। जब यहाँ से आप विदा होकर जाने लगेंगे, जब राम नाम सत्य हो जाएगी, उस समय जब जाने लगेंगे तो कहेंगे जाने कि रुपया आ जा, पैसा धन संपत्ति बैंक से आ जाए, ये पैसा सारा जहाँ कहीं कहीं रखे हैं घर में या कहीं अलमारी पर कहीं रखे हैं कि चलो मेरे साथ धन संपत्ति, तो आपको मना कर देगा कि जा रहा है तो जा, तेरे जाने वाले से मेरा कोई दोस्ती मित्रता नहीं है। तो फिर वहां से चल दिया। दूसरा मित्र कौन है? दूसरा मित्र के पास गया था जो कि कहा कि कचहरी का गेट तक ही जा सकते हैं। वो कौन मित्र है? आपके कुल परिवार, पड़ोसी, टोला मोहल्ला, गांव जवार, नात रिश्तेदार। जो कहाँ तक जाएगा? शमशान घाट तक जाएगा। दूसरा गेट वही है, कचहरी का गेट लास्ट है। वो हाकिम के पास गवाही देने नहीं जाएगा। तीसरा मित्र के पास गया था, वो साथ में गया। वो कौन सा तीसरा मित्र है? जो इजलास में हाकिम के पास गवाही दिया। वो तीसरा मित्र है आपकी धर्म। माता पिता गुरु अतिथि की सेवा किया आपने, सत्कार किया, कोई कष्ट नहीं दिया आपने, मान मर्यादा से रखा, उनको इज्जत किया, उनको। ये धर्म है। ये धर्म ही साफ जाएगा। 1 रोटी की परमात्मा 10 रोटी देता है। फिक्स डिपॉजिट है, जैसे बैंक में रुपया जमा करते हैं, उसी तरह ये दान पुण्य, माता पिता का सेवा, गुरुजन अतिथियों का सेवा करना, ये धर्म है। ये धर्म आपको यहाँ नहीं, जब लोग तक धर्मराज जमराज के पास तक जाकर गवाही देगा कि इसको स्वर्ग नरक में क्यों ले जा रहा है? मैं धर्म हूँ, मेरा नाम धर्म है, और मैं वाह मेरा साथ में है, मैं एक धर्म खुद के हूँ, मैं मेरे सामने धर्म किया है, मैं धर्म बन के आया हूँ। इसी इतना ही प्रसंग